स्प्रिंकल्स। दोस्तों अगर स्प्रिंकल्स की बात की जाए तो चाहे केक हो, डोनट हो या फिर आइसक्रीम, स्प्रिंकल्स के बगैर अधूरी होती है। ये कलरफुल टाइनी पीसेस ना सिर्फ देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं बल्कि इनका टेस्ट भी बहुत ही यमी होता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि फैक्ट्री में इन स्प्रिंकल्स को बनाने का प्रोसेस इतना अमेजिंग होता है कि वर्कर एक बार में मिलियंस की तादाद में स्प्रिंकल्स बनाते हैं और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। स्प्रिंकल्स को बनाने के लिए 3 मेन इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जिनमें शुगर पाउडर, कॉर्न स्ट्रेच और फूड कलर शामिल होते हैं। फैक्ट्री के अंदर इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक लार्ज मिक्सचर में डालकर शुगर सिरप की मदद से अच्छी तरह मिक्स किया जाता है जिससे ये एक डो की फॉर्म में आ जाते हैं। फिर इस डो को एक और मशीन में डाला जाता है जिसके अंदर छोटे छोटे बारीक होल्स बने होते हैं। डो इस मशीन में जाती है और लंबी लंबी स्पेक्टीज की शक्ल में बाहर आना शुरू हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन मशीन्स के अंदर मोल्ड्स भी बने होते हैं जिनकी मदद से हार्ट, राउंड, स्टार्स, बाल और इवन दर्जनों डिफरेंट शेप्स की स्प्रिंकल्स तैयार की जाती हैं। इसके बाद इस डो को एक कटर की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है और फिर ये कलरफुल टाइनी पीसेस ड्राई होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इन्हें अच्छी तरह ड्राई किया जाता है और इसके बाद स्प्रिंकल्स तैयार हो जाते हैं। फिर मशीन इन्हें बोटल्स या जार में फिल कर देती है और इस तरह ये यम्मी लिटिल डेकोरेशन पीसेस आपके केक को 4 चांद लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। किटकैट। दोस्तों चॉकलेट्स की बात हो रही हो और किटकैट का नाम ना आए ये तो पॉसिबल नहीं है। ये चॉकलेट इतनी फेमस है कि दुनिया के 70 से ज्यादा कंट्रीज में इसकी फैक्ट्रीज मौजूद हैं और ये खाने में जितनी यमी है इसे बनाने का प्रोसीजर भी इतना ही अमेजिंग है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हाई क्वालिटी कोका बीन्स को फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है और वहां एक बड़े मिक्सचर में कोका बीन्स, शुगर, मिल्क पाउडर को डालकर अच्छी तरह पकाते हैं। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह पकाने के बाद एक सिल्की स्मूथ मिक्सचर रेडी हो जाता है और फिर इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ वेफर्स बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। इसके लिए फ्लोर, शुगर और फ्लेवर डालकर पहले डो तैयार की जाती है और फिर एक रोलिंग बेल्ट के जरिए इस डो की बारीक लेयर्स बनाकर इन्हें बेकिंग के लिए भेज देते हैं। जब ये बेक होकर बाहर निकलती हैं तो इनमें एक बहुत ही मजेदार क्रिस्पीपन